हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो है बेसिक रिस्पेक्ट। लाइक किसी को भी रिस्पेक्ट करना बेसिक एक एटिकेट होता है ना। किसी को भी, चाहे वो आपसे छोटी पोजीशन पर हो चाहे वो आपसे बड़ी पोजीशन पर हो, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई डिज़र्व करता है। एंड काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को थोड़ा बड़ा समझते हैं, जो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा सिनेरियो आज हुआ ऐसा कुछ, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर ही एक टॉपिक पर वीडियो बना लेते हैं। सो क्या हुआ कि ऑफिस में मैं आ रहा था, उस टाइम पर कैब में आते हैं हम। सो कैब में आते टाइम बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, शायद आपने भी नोटिस किया होगा। अगर आपने कभी कैब बुक की है या फिर आपने कभी कहीं पर जाने के लिए कोई भी सर्विस यूज़ की है, उबर, ओला, कोई भी, एंड उसमें अगर या फिर आप ऑफिस जाते हो कैब से, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कैब ड्राइवर्स के साथ एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, राइट। कभी कभी होता है, राइट, कैब ड्राइवर भी अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं, वो भी थोड़ा अच्छे से बात नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिले होंगे अच्छे लोग जो अच्छे से बात करते हैं, जो नॉर्मली रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। एंड बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते बदले में। तो उनको ऐसा समझते हैं जैसे कि वो कैब ड्राइवर जो हैं वो किसी कंपनी के लिए नहीं, वो उनके लिए जॉब कर रहे हैं। एंड इवन दो उनके लिए भी जॉब कर रहे हैं, स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके लिए कोई जॉब कर रहा है या फिर आपका कोई ड्राइवर है या फिर आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड है या फिर कोई भी आपके घर में काम कर रहा है, तो उसको आप रिस्पेक्ट ना करें, यू नो। या आप उनको सैलरी दे रहे हैं, आपके लिए वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है। वो जो जॉब कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उसके बदले में आप उनको पैसा दे रहे हो। आप उनको कोई फ्री में पैसा नहीं दे रहे हो, बैठ कर पैसा नहीं दे रहे हो, राइट। लाइक वो बैठे नहीं हैं आपके घर में आकर या फिर आपके पास आकर कि आप उनको बातें सुनाने के लिए पैसा दे रहे हो। ऑब्वियसली ये बेसिक सी चीज़ है, बट बहुत सारे लोग ये मिस कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आई डोंट नो समझ में नहीं आती, या फिर ये कहाँ से सीखते हैं ये लोग। क्योंकि अब क्या होता है कि मैं क्योंकि डेली कैब से सफ़र करता हूँ कि ऑफिस में कैब मुझे मिली हुई है, तो हम डेली कैब से ही ऑफिस जाते हैं हम लोग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे रूट के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो तो अच्छे हैं। वो कैब वाले जो भी भैया आते हैं उनसे अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ बहुत ईजी रहता है। बट कभी कभी कहीं से कोई एक अलग राउट में मिल जाता है, तो एक दो लोग ऐसे आ जाते हैं जो कैब वाले भैया से थोड़ा बदतमीज़ी से बात करते हैं या फिर उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो देखकर लगता है कि ये जो लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब करते हैं, राइट। अब हमारी कंपनी भी ऐसी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, बड़ी कंपनी है, इनको जॉब पर रखा हुआ है, कुछ देखकर ही रखा होगा। बट अब ये लोग अगर इस तरह से कैब वाले भैया के साथ बिहेवियर करते हैं, तो ये लोग अपने घर में कैसे रहते होंगे। लाइक ये लोग अपने घर में अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करते होंगे। लाइक आई डोंट नो कि ऐसा कैसे हो जाता है कि आप अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ आप अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, बट कोई एक अनजान इंसान है जिसको आप जानते नहीं हो, वो आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली आप उसको पैसा नहीं दे रहे, कंपनी पैसा दे रही है उनको आपको घर से ऑफिस छोड़ने का। ठीक है, आपको फ्री में वो सर्विस मिल रही है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी की रिस्पेक्ट ना करो या फिर आप किसी को इज्जत ना दो। सो आई डोंट नो ये कहाँ से चीज़ें आती हैं लोगों के माइंड में, बट इससे लोगों की पर्सनैलिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। लोगों की सोच पता लग जाती है कि कौन इंसान किस तरह से सोचता है, उसके मन में क्या है। एंड अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो ऑब्वियसली आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा बहुत बार बहस हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे लोगों की बहस हो जाती है। ये मोस्टली इसी टाइप के लोग होते हैं जो अपने आगे दूसरों को कुछ नहीं समझते, जो अपने आप को थोड़ा बड़ा समझते हैं दूसरों से, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरों के मुकाबले में। तो आई डोंट नो उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती होगी,
ऐसे लोगों से मेरी बात ज़्यादा होती नहीं है। ऑब्वियसली मुझे लाइक खुद से मुझे पसंद नहीं है ऐसे लोगों से ज़्यादा बात करना, बट कभी कभी अगर कभी मैं बिल्कुल ट्राई ज़रूर करूँगा ऐसा कोई इंसान मेरे सामने आ जाए तो जिससे कभी ऐसी बात हो, मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा क्या लाइक थॉट प्रोसेस क्या होता है, ऐसा वो क्यों करते हैं। एक इसका मुझे कोई रीज़न समझ में ही नहीं आता है। अगर मैं अपने लिए सोचूं कि मैं कभी ऐसा करूंगा किसी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा हो पाएगा। लाइक आई डोंट नो कि कैसे होता है, यू नो, एक ये थॉट प्रोसेस कैसा थॉट प्रोसेस है कि रिस्पेक्ट नहीं देना है दूसरे को। चलो सामने वाला आपके साथ अगर बदतमीज़ी कर रहा है तो समझ में आता है कि आप भी उसकी बदतमीज़ी नहीं हैंडल करोगे, राइट। आप भी बदले में उसको या तो आप उससे बात नहीं करोगे या तो आप उसकी कंप्लेंट करोगे, डेफिनेटली कुछ तो करोगे। बट आप सामने वाला आपसे सर मैम करके बात कर रहा है, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार से बात कर रहा है, और आप अपनी आवाज़ ऊंची करके उससे बदतमीज़ी कर रहे हो, तो वो चीज़ आई डोंट नो कहीं और का फ्रस्ट्रेशन होता है जो यहाँ पर निकल जाता है, या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो रखा होता है पास्ट में किसी और ड्राइवर या फिर किसी और इंसान की वजह से, जिसकी वजह से वो हर किसी को सेम ट्रीट करने लग जाते हैं। बट अगर ऐसा भी है तो भी चीज़ गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए, राइट। एक इंसान ने कुछ कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसान सब लोग वैसे ही हो गए। तो बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है लाइक इसका कि ये क्यों ऐसा लोग करते हैं। सो आई डोंट नो, बट स्टिल ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा बहुत जगह होता है। तो ये चीज़ देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब आई डोंट नो उनका क्या ही होगा लाइफ में, अगर ये अभी कितना ही ज़्यादातर जो भी हमारे साथ ऑफिस में मोस्टली जॉब करते हैं वो यूथ ही होता है। 25 to 35 के बीच में लोग होते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम 85-90% लोग इसी एज ग्रुप के लोग हैं। और ये लोग अभी से इनका जो एटीट्यूड, इनका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का है, कि जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो सोच है वो इस तरह की है। तो ये लोग आगे लाइफ में सक्सेस कैसे करेंगे जब ये रिस्पेक्ट ही नहीं करना जानते हैं किसी। सो वो चीज़ ऑब्वियसली हर एस्पेक्ट पर इफेक्ट करती है आपकी लाइफ के। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी से बदतमीज़ी कर दी तो बस आपका ख़त्म हो गया सीन। वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहेगी, वो चीज़ आपको आपकी हर चीज़ पर इफ़ेक्ट करेगी, आपकी ग्रोथ पर, आपकी सेल्फ ग्रोथ पर, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, आपके फैमिली रिलेशंस पर। क्योंकि वो एक आपका बिहेवियर जो एक सेट आप कर रहे हो ना, वो हर जगह आपको निकल कर आएगा। वो हर जगह आप वही सेम चीज़ आपकी बाहर आएगी, आपके लोगों को दिखेगी कि यार ये इंसान इस तरह का इंसान है। ऐसे लोगों से आई डोंट नो कोई बात भी करना पसंद नहीं करता है। बस जो सेम थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं वही आपस में बात करते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप ही हो, अब मैं हूँ, या फिर मैंने कभी ऐसा नहीं किया है किसी के साथ बदतमीजी, राइट। सामने वाले के साथ अगर मुझे कुछ गुस्सा होता है, कुछ भी होता है, तो ऑब्वियसली मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, या फिर उसको निकालने का, अपने गुस्सा बाहर निकालने का अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। बट ऐसा नहीं है कि मैं अपना गुस्सा किसी और पर निकाल दिया। और अगर बाई चांस कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत हो भी जाता है कि गुस्सा किसी और पर निकल गया, तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है तुरंत कि ये चीज़ गलत हुई है मुझसे। सो उसी टाइम पर मुझे रियलाइजेशन हो जाता है, मैं उसी टाइम पर उसको सुधार लेता हूँ। वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंसान है, ह्यूमंस हैं, ऐसा इमोशनली कभी कभी हो जाता है कि इधर का गुस्सा कहीं और निकल गया, या फिर एक जगह का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। बट अगर आप उसको रियलाइज़ करके उस चीज़ को सुधार लो तो वो चीज़ बैलेंस आउट हो सकती है। लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, दैट मच ऑफ अ बिग डील कि आपने रियलाइज़ कर लिया, आप उसको सुधार लिया। अब आप उसको ट्राई करो कि आप उसको रिपीट ना करो सेम चीज़ को। तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रोथ, ये आपका लर्निंग कर्व हो गया कि आपने उससे सीख लिया। बट अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने गलती की है, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा, आपने गलती कर दी, आपने किसी के साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया, बदतमीजी से कुछ बोल दिया, बट आपको एहसास ही नहीं हुआ है, वो चीज़ फिर आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में आ जाती। क्योंकि वो चीज़ आप फिर बार बार रिपीट करोगे। अगर एक बार आपको नहीं पता लगा, दोबारा भी नहीं पता लगेगा।
एंड अगर सामने से कोई आपको बताए तो आप सुनने को तैयार नहीं है, वो भी चीज़ है, आप उन पर बिलीव नहीं करेंगे या फिर आप उनसे ही झगड़ा कर लेंगे उस बात पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। बट स्टिल अगर मैं हूँ, मैं यूजुअली ऐसा नहीं करता हूँ, तो मेरे सामने अगर कोई एक पर्सन ऐसा कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं उससे बात करना पसंद नहीं करूँगा, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है, उस पर्सन से मैं क्या ही बात करूँगा। जो पर्सन किसी और की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा वो शायद मेरी भी नहीं करेगा। जो सबसे पहले तो यही अपने मन में डाउट आ जाएगा कि यार ये तो अनजान व्यक्ति की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो मैं भी तो अनजान ही हूँ ना, तो मेरी भी नहीं करेगा। कभी ना कभी मुझे भी कुछ ऐसा बोल देगा जिससे मुझे प्रॉब्लम होगी या फिर हमारे बीच में झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे लोगों से क्यों ही मैं बात करूँगा, या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान जो इस तरह का नहीं है वो क्यों ही बात करेगा, राइट? तो यही चीज़ होती है। आई डोंट नो कि अब ये कितना सच है कितना झूठ है, क्या चीज़ होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा लोग करते हैं। बट जो भी रीज़न हो, जो भी वजह हो इसकी, ये चीज़ करना डेफिनेटली गलत है। रिस्पेक्ट जो है वो बेसिक एक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हर किसी इंसान की, चाहे वो कोई टैक्सी वाला हो, चाहे वो भी कैब वाले हों, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हों, चाहे वो आपके घर में काम करने वाले लोग हों, या फिर कोई भी हो, जिसको भी कोई भी इंसान है या कोई भी चीज़ कोई भी है आपके अलावा जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। चाहे आपको वो पसंद ना हो, चाहे आप उनको अच्छा ना मानते हो, वो आपकी सोच में गलत हो, बट स्टिल वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, एक बेसिक रिस्पेक्ट। ये नहीं है कि कोई गलत इंसान है जो गलत काम कर रहा है उसको भी आप रिस्पेक्ट दोगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप उनको गलत मानते हो, कभी आपका उनसे झगड़ा हो गया है, मान लो कोई आपके फैमिली मेम्बर है जिससे आपका कभी झगड़ा हो जाता है ना, थोड़ी मोड़ी अनबन हो जाती है कभी कभी, तो उनसे अगर आप सोचो कि अब मैं इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करूँगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। वो चीज़ अलग है, झगड़ा अलग है, बट एक रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है। बट एक अनजान व्यक्ति अगर कोई है, वो तो डेफिनेटली आप उसके लिए तो कुछ सोच ही नहीं सकते हो कि यार ये इंसान मेरी डिसरिस्पेक्ट को डिज़र्व नहीं करता। ऐसा तो आपके मन में कभी आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस इंसान को जानते ही नहीं हो। आप जो टैक्सी वाले, सिक्योरिटी गार्ड, जो लोग होते हैं जो आपके आसपास अपना काम कर रहे हैं, उनका वो काम है। अगर वो आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं तो आपका काम है उनको समझाना या फिर उनको रिपोर्ट करना, जो उनके बॉस है उनके पास, राइट? अगर आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है तो आप उसके लिए स्टैंड लो। बट अगर आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा, नॉर्मली बात कर रहा है, तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी उससे नॉर्मली ही बात करें, आप उसका डिसरिस्पेक्ट ना करें। सो आई गेस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी, बस एक सीन हुआ था आज मेरे साथ ऐसा ही, जिसकी वजह से मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पर वीडियो बना लेते हैं। और ज़्यादा कोई मोटिव नहीं था इसका, ज़्यादा है भी नहीं इसमें बताने को, क्योंकि अभी रीज़न एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है क्या होगा, और मैं अभी अंदाजे से सोच नहीं सकता हूँ कि ऐसा होता होगा या फिर इसलिए ये लोग करते होंगे। कोई भी रीज़न हो सकता है। वो जो इंसान ऐसा करता है उससे ही पूछना पड़ेगा, तभी पता लगेगी। बट ऑब्वियसली अगर डायरेक्टली मैं किसी से पूछूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट? अनजान इंसान से मैं पूछूंगा तो मेरी उससे बहस हो जाएगी, मुझे लगता है। हालांकि वो मुझसे ही लड़ने लग जाएंगे। बट ऑब्वियसली अगर कोई मेरा ऐसा दोस्त होगा जो ऐसा करता होगा, या फिर जिसने ऐसा कभी किया होगा, मेरे सामने ऐसा कुछ किया होगा, तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। या कोई ऐसा करेगा मेरे सामने तो मैं उससे पूछूंगा ज़रूर कि क्या सीन है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा मतलब क्या थॉट प्रोसेस है। तो उसके हिसाब से फिर मैं आगे की वीडियो बना सकता हूँ मैं भी, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए कोई आइडिया नहीं है मुझे वाई दिट हैपन्स। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं, अभी टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।